दोस्तों, आज का ये वीडियो ना किसी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है और ना ही किसी जीएस से रिलेटेड है, बल्कि आज का ये वीडियो उत्तराखंड में अभी हाल ही में शायद कल जो एक घटना घटी थी उस वेदना भरी घटना से जुड़ा हुआ है। कैसे आज का इंसान अपने अंदर की इंसानियत को बिल्कुल बुरी तरह से रौंद चुका है, अपने अंदर के मानव को मार चुका है और जाहिल बन चुका है। घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले की है। एक लड़का जो जयपुर में एक होटल में काम करता था, वो घर आता है लॉकडाउन पीरियड में। जैसा कि उस लड़के ने बताया था अपने एक आखिरी वीडियो में, उस लड़के के आसपास जो बहुत से गांव वालों की भीड़ है जो जाहिल उसको मार रहे हैं। तो वहाँ पे वो लड़का बता रहा है उसको, लड़की के पिता को, कि अंकल मेरा ही कसूर नहीं था बल्कि आपकी बेटी का भी कसूर था। उसने पहले मुझे नंबर दिया, बुलाया, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहा है कि गलती एक तरफा मेरी नहीं थी बल्कि उसकी भी थी। यानी अगर वो कसूरवार है तो उसकी बेटी भी उतनी ही कसूरवार है। लेकिन जालिमों की उस भीड़ ने एक भी नहीं सुनी और ताबड़तोड़ उस पर हाथ पांव बरसाने लगे और उस लड़के को मरने तक नहीं छोड़ा। अक्सर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं उत्तराखंड से बाहर बहुत देखने को मिलती थी, राजस्थान, बिहार, यूपी, लेकिन उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जब लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसके बाद फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बस शायद इससे पहले न उन्होंने कभी कोई गलती करी, न इसके बाद वो कभी कोई गलती करेंगे। क्या उस लड़के ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था? वो लड़का बार बार चीख चीख कर उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन भीड़ में से उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी वेदना को नहीं सुना, बल्कि बेशर्मी से लोग उस पूरे दृश्य को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यानी वहाँ पर जितने भी लोग मूक दर्शक बनकर खड़े थे, सबके अंदर का इंसान मर चुका था। बहुत वेदना भरी घटना है। देवभूमि भी इस तरह के लोगों से भरी पड़ी है जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जिनके अंदर का मानव मर चुका है। भुवन चंद जोशी नाम का एक लड़का एक बड़ा ही भावुक मैसेज अपने पिता को भेजता है बाद में। इस लड़के की माँ तो है नहीं, एक पिता हैं, तो वो अपने पिता को अपनी पीड़ा बताता है और इस मैसेज में वो कहता है, ये शायद आखिरी मैसेज था उसका, पापा हजारों की भीड़ थी, पापा अपना कोई ना था, मारने वाले सभी थे पापा, बचाने वाला कोई न था, मेरा ही कसूर न था इसमें, उस लड़की का भी हाथ था पापा, लाख समझाया मैंने, छोड़ दो मुझे, जाहिलों ने एक ना सुनी, सहन बहुत किया मैंने दर्द पापा, पर जालिमों ने एक न सुनी, मैं चिल्लाया, रोया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पर उन जाहिलों में एक भी समझदार ना निकला, थोड़ी सी जान बाकी थी मुझ में पापा, याद करते करते सो गया। जिनके अंदर का मानव पूरी तरह से मर चुका है, जिनके अंदर की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, भाव शून्य हो चुके हैं, फिर हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रहेगा? अगर हम बिना सुने, बिना सोचे समझे किसी भी घटना को देखते ही वहाँ पर न्याय देने लगे, तो फिर कानून और व्यवस्था किस लिए है? तो फिर ये जुडिशियल सिस्टम किस लिए है? फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था किस लिए है? क्या भुवन चंद जोशी को वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बहुत तकलीफ होती है इस तरह की घटनाओं को देख के। कैसे हम लोग कानून को अपने हाथ में लेकर बिना किसी को सुने हुए, सिर्फ एक पक्ष को सुनकर ही अपना आवेश इस तरह से निकालने लगते हैं कि किसी की जान ही चली जाती है। उस लड़के के बाप पर, उसके रिश्तेदारों पर, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी? हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य खोता है तो हमें कितना दर्द होता है।
उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। ज़रूर सोचें और अपने अंदर के इंसान को ना मरने दें, उसे ज़िंदा रखें। यही इंसानियत है जो हमें जानवरों से अलग करती है।